हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेक्शन बी ओसवाल क्लास 9 मैथ्स। सेक्शन ए कर चुके हैं, सेक्शन बी ये पार्ट 2 है। इसी तरीके से सेक्शन सी और डी करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा हुआ है बिलो इन द मार्क्स आर 35 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 10 एवरेज देयर मार्क्स इन अ टेबुलर फॉर्म यूजिंग द टेली मार्क। हमारे को एक टेली मार्क बनानी है जो क्लास 7th 8th में भी हम सीख चुके हैं। टेली मार्क, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। तो ये स्टेटिक्स का एक टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं 2 नंबर के और वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। तो जब हम टेलीग्राम बनाए तो बार बनाते हैं तो हमारे को क्या क्या चीज़ें होती है हमारे पास। एक होता है मार्क्स, दूसरा होता है बेटा टेली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप आगे और पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। और तीसरा क्या होता है, टेली मार्क होता है, टेली मार्क्स। ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है, जो नंबर दे रखे हैं 5 7 8 6 10 2 4, जो भी नंबर है आपको ये नंबर देखने, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। पहला नंबर 1 है, फिर दूसरा कौन सा है 2, तीसरा आपके पास 3, फिर 4। ये ऑर्डर में कई बार मिसिंग भी होते हैं। 5 6 7 8 9 और 10। ये बट क्लियर है बच्चों, ये आपको नंबर दे रखे हैं। क्लियर है। अब आप ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी यानी 1 नंबर इसमें कितनी बार आया है। तो 1 नंबर 1 टाइम आया है, 2 नंबर 4 टाइम्स आया है, 3 नंबर काउंट करेंगे आप यहाँ पे, 1 पे अलग निशान लगाएंगे, 2 पे अलग, 3 पे अलग। 3 नंबर 2 टाइम्स आया है, 4 नंबर 5 टाइम्स आया है, 5 नंबर 7 टाइम्स आया है, 6 नंबर 4 टाइम्स आया है, 7 नंबर अगेन 4 टाइम्स आया है। उसके बाद 8 नंबर 6 टाइम्स आया है, 9th नंबर 1 टाइम एंड अगेन 10th भी 1 टाइम। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 35। क्वेश्चन में भी आपको गिवन है 35 लिखा हुआ है, 35 स्टूडेंट। ये आपका टोटल उस क्वेश्चन से मैच करना चाहिए। अगर ये आपका क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा तो यानी आपने कोई नंबर मिस करा हुआ है। अब आप टैली मार्क बनाएंगे। टैली मार्क मिनिमम 1 2 3 4 होता है और मैक्सिमम 5 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। 1 को ऐसे ही लिखते हैं, 4 होगा तो 1 2 3 4, 2 होगा तो 1 2, 5 होगा तो 1 2 3 4। हमेशा याद रखना, इसमें जो फिफ्थ एंगल होता है वो लेफ्ट से होता है। कई बार बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 कर देते हैं, ये गलत है। ठीक है। और समझ आ गया। और 6 7 ऐसे नहीं होगा, 5 के बाद फिर नया नंबर आएगा। जैसे 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। फोर्थ है तो 1 2 3 4। सेवन्थ के लिए भी वो है 1 2 3 4। 6 के लिए, 8 के लिए, 6 है 8 के, 1 2 3 4 5 और 6। 9th का 1 है और 10th का 1 है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसे करते ही आपके 2 नंबर पक्के है ना बच्चों। इजी क्वेश्चन। हाँ, पर बच्चे एग्जाम में अगर बिना प्रैक्टिस करे जाते हैं तो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में y की वैल्यू दी हुई है 2 और y की वैल्यू दी हुई है 0। यहाँ पे दो वैल्यू y की दी है, एक y की वैल्यू 2 और एक y की वैल्यू 0। और एक पॉलिनोमियल दिया गया है एफ वाई, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है 2y³ माइनस 5y² प्लस ay प्लस बी। आपको निकालना क्या है बेटा, इसमें आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ये आपको फाइंड आउट। जब भी क्वेश्चन में सेम ही वेरिएबल की दो वैल्यू दी हो तो यानी एक बार आप 2 रखेंगे सारी इक्वेशन में, एक बार 0 रखेंगे, जिनसे दो इक्वेशन बनेंगी, फिर उनको कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। तो पहली में हमने लिखा एफ वाई, वाई की जगह 2 रख दिया। तो देखो क्या बनेगा, 2 2 की पावर 3 माइनस 5 2 की पावर 2 प्लस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ए वाई लिखा है ना। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए और वाई, ये रहा ए वाई। ए वाई की जगह पे 2 प्लस बी। हर जगह पे पहले वाले में वाई की जगह 2 लिखेंगे। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये फर्स्ट के लिए कर रहा हूँ, यानी जो F1 वाले के लिए। अब 2 2 की पावर 3 यानी 8, तो माइनस 5 2 की पावर 2 यानी 4। 2 की ए से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस बी। क्लियर हो रहा है बेटा। ये हो गया 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस बी। आगे सॉल्व करेंगे, 20 में 16 जाएगा तो माइनस का 4 प्लस 2a प्लस बी।
माइनस का 4 आप ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो हो जाएगा आपका, तो माइनस का 4 है, जब आप इसे आगे भेजेंगे तो माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा आपका +4। क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का 4 बन जाएगा आपका +4। तो यह हो जाएगा 4 इक्वल टू 2a प्लस बी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें आपने f को क्या माना था, 2 माना था। अब आप ऐसे ही सेकंड इक्वेशन रखेंगे। पहली इक्वेशन क्लियर हो गई। पहली इक्वेशन क्या आ गई आपकी, 2a प्लस बी इक्वल टू 4। अब सेकंड इक्वेशन में आपने f क्या रख दिया, f रख दिया 0। सेकंड इक्वेशन में आप f क्या रख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में आप f क्या रख रहे हैं बेटा, 0 रख रहे हैं। ठीक है, अब 0 रख दो। इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, इक्वेशन तो यही है ना, 2y3 माइनस 5y² प्लस ay प्लस बी थी, यही है इक्वेशन। अब जहां जहां पे y है वहां पे आप 0 रखोगे। 2y की जगह पे 0 का क्यूब माइनस 5 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस बी। सॉल्व करेंगे, जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, 0 0 0। यहां तक क्या बन रहा है भाई, सारे नंबर क्या बन रहे हैं, 0 0 0 प्लस बी, यानी बी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, बी की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, ये बात समझ आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर है। अब इस इक्वेशन में आप बी की वैल्यू रख दो ताकि आपकी ए की वैल्यू निकल जाए। 4 इक्वल टू 2a, बी की जगह क्या रख देंगे, 0। तो क्या आ गया आपका 4 इक्वल टू 2a, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आप तो समझदार हो ही। यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 इंटू 2 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो आपको एक क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस आपको ध्यान देना है, जब भी किसी भी क्वेश्चन में दो वैल्यू सेम वेरिएबल की दी हो तो यानी आपकी दो इक्वेशन निकलेंगी, एक इक्वेशन की हेल्प से आप दूसरी इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 भी सिमिलर क्वेश्चन है, सेम है, आसानी से हो जाएगा। 23 में दिया हुआ है, इक्वेशन है x³ माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 6। इसमें x की वैल्यू दी है √2। तो बेटा जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप √2 लगा दें, यहाँ पे एक ही है, बड़ा इजी हो जाएगा। यानी p x की जगह लगा देंगे √2 इक्वल टू √2 का क्यूब माइनस 3 √2 का x² माइनस 2 इंटू √2 प्लस 6। √2 का क्यूब होता है 2√2। समझ आया, क्योंकि √2 का मतलब क्या है, अगर आप √2 देखें तो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और √2, तो √2 का क्यूब 2√2। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6, क्योंकि इससे 2 बन जाएगा 3 6। इसके बाद ये क्या आ जाएगा माइनस का 2√2, यहाँ क्या आएगा बेटा प्लस का 6। क्लियर है। अब देखो और से, 2√2 प्लस का है, 2√2 माइनस का है, तो कट जाएंगे। यहाँ माइनस का 6 है, यहाँ प्लस का 6 है, कट जाएंगे, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा 0। है ना, अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपको, जो भी x की वैल्यू दे रखी हो √2 √3 या फ्रैक्शन में वैल्यू, आपको उसी वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन में रख के सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 में बोला हुआ है 3x माइनस 15 एंड x प्लस 5 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल। पहले तो दो चीजें समझ लो बेटा, हमने पहले भी पढ़ा है, 8th क्लास में, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, रिवाइज करा देता हूँ। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें, किसकी बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी C पहले आ रहा है, दूसरे एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरे एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री। S बाद में आता है, अल्फाबेट में C पहले आता है और S बाद में आता है। तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी एंगल A और एंगल B का सम क्या होगा बेटा 90। किसमें, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें, किसकी बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर सप्लीमेंट्री होंगे तो एंगल A प्लस बी का सम होगा 180। ये रूल याद रखना, तभी आप, क्योंकि ये पेपर में कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री से एक क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल दिए हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल कौन सा दिया है, एक दिया है 3x माइनस 15 और दूसरा एंगल दिया है बेटा x प्लस 5, और कॉम्प्लीमेंट्री बोला तो इनका सम क्या होगा 90। सप्लीमेंट्री होता तो इनका सम क्या होता 180। क्लियर है। अब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x के साथ x जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4x,
और माइनस का 15 प्लस का 15 माइनस का 15 प्लस का 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 10 और इक्वल टू क्या आएगा 90। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा। क्योंकि बात किसकी हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में लगाते हैं 90 और सप्लीमेंट्री होता तो लगाते 180। बात ध्यान रखनी है आपने बच्चों। तो 4x माइनस 10 इक्वल टू 90। क्लियर है? अब क्या करेंगे, माइनस का साइन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 10 क्या हो गया बेटा 4x इक्वल टू 100। क्लियर है यहाँ तक? अब x की वैल्यू निकाल लो, 100 डिवाइड बाई 4 क्या आएगी 25। पर इस क्वेश्चन में x नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे एंगल। तो x की वैल्यू क्या आई है 25। अब यहाँ पे लगा दो आप x की वैल्यू। तो एक एंगल आपके पास बेटा क्या है, एक एंगल आपके पास 3x माइनस 15 लगाओ इसमें, 3 इंटू 25 माइनस 15 तो क्या आएगा 75 माइनस 15 क्या आया बेटा 60 डिग्री। जब दूसरा एंगल पूछा है तो वो क्या है, वो है x प्लस 15। तो x की जगह पे लगाओ 25 प्लस, x की जगह 25 प्लस, सॉरी क्या आया यहाँ पे 75 में से 15 गया तो क्या आएगा 16 आएगा। और ये क्या है x प्लस 5, तो यहाँ पे लगा दो 25 प्लस 5 क्या आया 30। अब इन्हें चेक कर लो, अगर आप चेक भी करोगे तो क्या आएगा 60 प्लस 30 क्या आ रहा है टोटल बेटा 90 आ रहा है ना। तो आपका आंसर करेक्ट है। क्या है आपका आंसर करेक्ट, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम मैंने बताया था क्या होता है 90 डिग्री। है ना आसान क्वेश्चन 24। चलिए 24 का ही हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। और वाला ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस ट्रिक समझनी है। देखो क्वेश्चन में दी है बेटा दो लाइनें, ये लाइनें होती हैं पैरेलल, ये पैरेलल लाइन है याद रखना ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल दिया है 50। आपको बोला है कि आप x निकाल दो और y निकाल दो, और ये दिया हुआ है आपको 130। बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। तो अब सिंपल, जब भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है तो बनाते हैं वर्टिकल अपोजिट। तो एंगल y क्या होगा बेटा, एंगल y हो जाएगा 130। रीजन होगा वर्टिकल अपोजिट, क्योंकि ये इसका वर्टिकल अपोजिट। और जब भी दो पैरेलल लाइनें इंटरसेक्ट करें और एक एंगल लेफ्ट में हो और एक राइट में, यानी 1 और 2, तो इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इन्हें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन्हें क्या बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट, इन्हें क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब देखो y और x आपस में एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा y के। रीजन क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमें पता है y की वैल्यू 130 है, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 130। समझ आया? तो है ना इजी। एक बार वर्टिकल अपोजिट की प्रॉपर्टी लगाओ, एक बार वर्टिकल अपोजिट की और एक बार ऑल्टरनेट इंटीरियर की, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। आपको 50 का यूज करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो, उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन है आपका, किससे है ये क्वेश्चन, ये सरफेस एरिया वाली एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन को। 25 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है द रेडियस एंड द स्लेंट हाइट ऑफ कॉन। पहले बच्चों कॉन तो पता है ना क्या होती है, कॉन जिसके नीचे तो सर्कल बेस होती है, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एच, और ये होती है आर। याद रखना पहले, पहले कॉन की आपको फिगर क्लियर होनी चाहिए ठीक है। कौन समझ आ गया? तो यहाँ बोला है कि कौन है, उसकी रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस दे रखी है आपको, और स्लेंट हाइट, रेडियस और स्लेंट हाइट यानी एल, इनका रेशियो दे रखा है 4:7। यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे क्लियर नहीं है। एरिया दे रखा है, कौन का एरिया कितना दे रखा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना जब भी रेशियो में क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, रेडियस को बोल लिखना है 4x, स्लेंट हाइट को लिखना है 7x। ये रेशियो में जब भी आए आपको इसे x की टर्म में कन्वर्ट कर देना है। समझ आया बच्चों? अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, एरिया का फॉर्मूला लगाना है। आपको पता होना चाहिए कौन का एरिया क्या था, कौन का एरिया होता है पाई आर एल। कौन का एरिया क्या होता है भाई, एरिया ऑफ कौन क्या होता है, होता है पाई आर एल, और उसके इक्वल टू रख देना है 792। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो करते कैसे, जब भी एरिया दिया हो तो एरिया के इक्वल, वॉल्यूम दिया हो वॉल्यूम के इक्वल, यही ट्रिक लगानी होती है। एरिया दिया है तो एरिया के इक्वल, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम के इक्वल। हमें पता लग गया कि हमारी रेडियस क्या है 4x, हमारी स्लेंट हाइट क्या है 7x। क्लियर है हमारे को बात? हमें एरिया पता है, लगा दो फॉर्मूला। पाई की जगह क्या रखो, चाहे तो आप इसे पाई की टर्म में भी निकाल सकते हो, पर रख लो
पाई की जगह क्या रखोगे बेटा आप, 22/7, आर की जगह पे 4x, एल की जगह पे 7x, इक्वल टू क्या रखोगे 792। क्लियर है। अब यहाँ नीचे एक लाइन खींच लो और ये और क्रॉस कर दो इनको। क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 28x² इक्वल टू 792 × 7/22। क्लियर है बच्चे। अब ये 22 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x² का ऐसे रहने दो, 792 × 7/22 × 28। अब इसको आप काट दो जैसे भी कट रहा है, जब आप काटोगे तो आपका आंसर आएगा 9। तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जब आप तो x आएगा √9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3। आपको निकालना क्या है, x नहीं निकालना, आपने निकालनी है रेडियस और स्लेंट हाइट। यही तो बोला है क्वेश्चन में कि निकालना क्या है आपको, रेडियस और स्लेंट हाइट। तो रेडियस हमारी क्वेश्चन में क्या थी 4x, तो यानी 4 × 3 हो गई 12 सेंटीमीटर। हाइट हमारी क्या थी 7x, यानी 7 × 3 हो गया 21 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट आ गई 7, रेडियस आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर, और हाइट आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। होप आपको कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में बच्चों, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके डाउट भी क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में, आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारे पेपर, लास्ट ईयर के पेपर, मिड टर्म के पेपर और डिफरेंट स्कूल के पेपर में मिलेंगे। और सैम्पल पेपर तो हम हर साल का करंट कराते ही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सेक्शन बी का क्वेश्चन 25 और वाला क्वेश्चन है ये 25 पार्ट 2, इसे आप 25 पार्ट 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों प्रकार के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ऑप्शन भी और नॉन ऑप्शन भी। इसमें लिखा है हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू अ कॉर्न विद अ बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। जब भी कोई क्वेश्चन में बेटा बोले कि कितना पुट होगा ये कुछ भी, तो आपको समझना है कि यहाँ पे बात किसकी चल रही है, वॉल्यूम की बात चल रही है। देखो ये कौन है, इस कौन के अंदर क्या भरनी है, आइसक्रीम। अगर कभी बोले भाई कितनी मेटल लगेगी कुछ लगेगा तो होता है एरिया। और जब बोले किसी चीज के अंदर कुछ डालना है तो वहां पे यूज करते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पे जब भी हाउ मच आइसक्रीम, हाउ मच ऑफ वाटर, हाउ मच ऑफ आइस, या हाउ मच ऑफ लिक्विड कैन बी पुट इन अ बॉटल, ऐसी कोई भी आपको चीज दिखे तो इट मीन्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ वॉल्यूम और रिगार्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम की बात चल रही है। ठीक है, तो बस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। आर क्या दिया हुआ है 3.5 दिया है, उसके बाद आपको एच दिया है 12 सेंटीमीटर। अब भाई वॉल्यूम ऑफ कौन, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके धर्म है, ये आपको फॉर्मूले, मैं तो आपको बेस्ट बोलूंगा एक बार फॉर्मूले सारे याद कर लो और उनको एक बार लिख के देख लो, ताकि पेपर में जो बच्चा वॉल्यूम वॉल्यूम अगर फॉर्मूला भी लिख के आओगे ना बेटा, ये भी लिख के आओगे तो भी आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 1 नंबर फॉर्मूले का, आधा नंबर इसका आंसर, चाहे मिस्टेक भी हो। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस इसमें लगा दो, मुझे पता है तुम होशियार बच्चे हो। हाँ, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह लगाएंगे बेटा 3.5 इंटू 3.5, एच की लगाएंगे 12, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 7 5 जा 3 4 जा, और जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, आंसर समझ आ गया। सेक्शन बी कंप्लीट कर दिया है हमने। अब हम सेक्शन सी की वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, होप आज तक मिल जाए, और एक साइंस की वीडियो भी, जो बच्चे बोल रहे हैं तो साइंस का भी पार्ट 2 जल्दी आपको शाम तक मिल जाएगा। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे ना हमारा ही बेनिफिट नहीं है, आपके दोस्तों का भी बेनिफिट होगा, उनकी हेल्प हो जाएगी और वो भी बच्चे 9th से 10th में चले जाएंगे। ओके बच्चों, आप पार्ट 3 का आप वेट करें, शाम तक आपको पार्ट 3 भी मिल जाएगा।